MC Stan is one of the most hyped artists in DHH. His numbers and fan base is immense and currently he comes under the umbrella of one of the most influential artists in DHH. पर सवाल ये है कि how the fuck he became so big and how he built his empire बिना वो चीजें करे जो उसके टाइम पे दिल्ली और मुंबई के रैपर्स कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि what makes MC Stan different from the whole scene। तो इस वीडियो में हम मेनली 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और तीसरा वाला मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑब्जर्वेशन में से एक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द पॉइंट नंबर 1। पर उससे पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर तुम MC Stan के फैन बेस को नोटिस करोगे, यू विल सी दैट डीप कनेक्शन विच इज फैंस फील अबाउट हिम। दे लव Stan एंड कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। पर MC Stan का इतना अच्छा कनेक्शन बन कैसे गया उसके फैंस के साथ एंड व्हाई हिज फैंस सी हिम एज एन आइडल? द आंसर टू दैट इज वेरी सिंपल, इट्स हिज सॉन्ग्स। जिस तरीके से MC Stan अपनी लाइफ, अपनी डिफिकल्टीज, अपने एक्सपीरियंसेस को दिखाता है अपने गानों में, दैट्स रियली ब्यूटीफुल एंड दैट्स व्हाट समथिंग व्हिच मेक्स अ रेगुलर पर्सन हिज फैन। जो भी इंसान स्टैन जैसे सिमिलर बैकग्राउंड से आ रहा है, he will see him as his friend or inspiration because he can fully relate to that person। तुम एक चीज हर बड़े रैपर के फैन बेस में देखोगे कि उनका फैन बेस उस रैपर से किसी ना किसी पैरामीटर पे रिलेट करता है, चाहे वो कृष्णा हो, सीधे मौत हो या कोई भी हो। और जिस तरीके से MC Stan ने अपनी क्लास और इमेज मेंटेन रखी तड़ी पार में और उससे पहले वाले गानों में, वो कहीं ना कहीं हर उस इंसान की कहानी बताता है जो कि गरीबी, नशे, क्राइम से टच में रहा है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव MC Stan का फैन बेस ये फील करता है कि द स्टोरी जो MC Stan अपने गानों में दिखा रहा है, दैट्स नॉट हिज स्टोरी, इट्स स्टोरी ऑफ मिलियंस एंड MC Stan इज फेस ऑफ दोस मिलियंस करेंटली। और यहीं से ये कहीं ना कहीं डीप कनेक्शन बनता है स्टैन और उसके फैंस में। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रैपर्स इन द सीन जो कि चाहे काफी अच्छे रैपर्स हो, पर दे डोंट गिव समथिंग टू देयर लिसनर्स जो कि उनको हार्डकोर फैंस में बदलेगा। पीपल फाइंड नथिंग रिलेटेबल इन देयर सॉन्ग्स, बट MC Stan हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ रिलेटेबिलिटी और इससे MC Stan को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफी फायदा हो रहा है। सो रिलेटेबिलिटी इज वन ऑफ द रीजन व्हिच मेड अ आउट ऑफ द क्राउड स्टैंडिंग फॉर Stan। एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड पॉइंट। एक चीज जो MC Stan और बाकी रैपर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन लाती है, वो है कि MC Stan कभी भी एक शेल या कंफर्ट जोन के अंदर नहीं बैठा रहता। वो हमेशा कुछ बोल्ड डिसीजंस लेता रहता है जो कि कभी कभी रिस्की होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम उसको फायदा ही करते हैं। चाहे वो मम्बल रैप पे शिफ्ट होना हो, विच इज ऑफ कोर्स अ वेरी बिग डिसीजन टू टेक एज अ रैपर, या फिर वो बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट जाना हो, जो कि पूरे DHH के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। बट आई रियली लव व्हेन रैपर्स डू समथिंग विच दे यूजुअली डोंट, एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड टेकिंग सम हार्श डिसीजंस इज व्हाट चेंजेस आवर पर्सपेक्टिव अबाउट द आर्टिस्ट, जो कि हमने काफी टाइम से सेम टू सेम बना रखा है। एंड मेकिंग अ फ्यू चेंजेस टाइम टू टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आर्टिस्ट, क्योंकि विद टाइम ऑडियंस तो इवॉल्व होती है, लेकिन अगर आर्टिस्ट इवॉल्व ना हो और सेम टू सेम रहे तो लिसनर्स का भी इंटरेस्ट हट जाता है उस आर्टिस्ट से एंड दे फाइंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। बट चेंजेस और डिसीजंस की रेस में आई सी MC Stan वे अहेड देन अदर रैपर्स। मैं तो ये कहूंगा अगर MC Stan कल को कच्चे बनियान का ब्रांड भी लॉन्च कर देना तो ऑडियंस उतनी सरप्राइज नहीं होगी जितना ये एक्शन किसी और रैपर के करने पे होगी। पर पहले से ही वियर्ड डिसीजन लेने के कारण MC Stan काइंड ऑफ गेट्स द इंडिपेंडेंस व्हाट ही रियली वांट्स टू डू। एंड टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, Stan इज रियली अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन टेक एनी डिसीजन ही वांट्स टू टेक। एंड वन थिंग आई एम रियली लुकिंग एट इज हिज एल्बम व्हिच इज गोइंग टू ड्रॉप दिस ईयर। सो दिस वाज आवर पॉइंट नंबर 2। Let's move on to the last and point number 3. अगर तुम DHH काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुमने ऐसे कमेंट बहुत जगह देखे होंगे कि Stan is real, he is realest in the scene and वो जो दिखाता है वो सच में वही है। पर the definition of real and whether Stan is real or not, ये बात मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन putting these kinds of lines हक से मैं गरीब, हक से मैं गंजेड़ी, हक से मैं छपरी, उसका रीजन था बस्ती, मैं बस्ती का तूने सुबह उठ के सन देखा, मैंने सुबह उठ के गन देखा, बन देखा मन in your songs is not what something which every rapper is doing. While so many rappers hide their reality and don't show what they are actually facing right now, while a rapper confessing his real thoughts in his songs kind of gives validation to the audience to trust him more. People trust his words, people trust his actions and etc. और वैसे भी उस इंडस्ट्री में जहाँ पे तुम्हें काफी लोग देखते हैं
उसमें अपने आप को छोटा दिखाता ही कौन है। मोस्ट ऑफ द रैपर्स एंड इवन सेलिब्रिटीज पुट देमसेल्व्स ऑन द हायर पेडेस्टल। सो ऐसी चीजें बोलना जो तुम्हें आम आदमी से कनेक्ट करेंगी वो कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद होती है रैपर या फिर किसी भी सेलिब्रिटी के लिए। इसलिए बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे कपिल शर्मा शो जैसे शोज पे आके ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि आम आदमी से उन्हें रिलेट कर सके। जैसे हम बार्गेन बहुत करते हैं, वी लव स्ट्रीट फूड एटसेट्रा एटसेट्रा, विच इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गेनिंग अटेंशन फ्रॉम द कॉमन मैन। एंड दैट्स वाई जब स्टैन या फिर कोई भी रैपर कुछ ऐसी चीजें कहता है जो कि उसके सुनने वालों की करंटली रियलिटी है, तो वो लोग उस रैपर को या फिर स्टैन को एक हायर पेडेस्टल पे रखते हैं। एंड लोग बस किसी रैपर को उसके सिर्फ गानों से ही जज नहीं करते, दे सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे सी पर्सनालिटी, सोच, और वो बंदा गानों में क्या बोलता है और उनसे वो रिलेट कर पाते या नहीं, इस चीज पे वो जज करते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, बट दिस हैपेंस। और डीएचएच में काफी ऐसे लोग हैं जिनको स्टैन बिल्कुल पसंद नहीं है, विच इज कम्प्लीटली ओके। पर चाहे तुम मानो या ना मानो, इग्नोर करो या ना करो, जो फॉलोइंग स्टैन की है वो बस कुछ ही लोगों की है पूरे इंडिया में। द वे पीपल लव हिम इज रियली डिफरेंट एंड द कनेक्शन बिटवीन हिज फैंस एंड हिम इज रियली डीप। सो दिस वाज आवर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो। तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।